या झूठ बोलेंगे, या हम सामने वाले पर शंका करेंगे, या हम ऐसा समझते उसको क्या मालूम पड़ता है, उसके ऊपर हास्य करेंगे। तो ये सारे दोष जो हैं, ये दोष हमारी ही प्रगति को रोकता है, हमारे ही खिलाफ चलता है, ये अविनय का दोष। और ये ही हमारी समस्या का जबरदस्त मूल कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम खुद ही अपना अड़ंगा खड़ा करते हैं, आधा बताते आधा नहीं बताते, या डाउट करते हैं, शंका करते हैं, या हंसी में उड़ा देते हैं। कुछ हमें बोला जाता है, हाँ 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 ठीक है करके उड़ा देते हैं, हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये सारे दोष जो है, या हम माया कपट करके अपने हाव भाव ऐसे बताते हैं जो वास्तविक नहीं है, और उस वास्तविकता से विपरीत हम बिहेवियर करते हैं। तो ऐसी वास्तविकता से विपरीत बिहेवियर करना वो हमारे ही खिलाफ जाता है और अपना ही नुकसान हम करते हैं। तो इससे हमें बचना है, ये अविनय से। न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जम न निरट्ठम न मम्मयम अपणट्ठा परट्ठा वा उभय संस्तरेण वा। बिना कारण किसी के बारे में चर्चा करते करते कोई तीसरी व्यक्ति के बारे में उसकी निंदा, कुतली, इधर की बात उधर करना, निरर्थक बातें करते रहना, किसी के राज तीसरे को चौथे को बताना। कई बातें ऐसी होती है कि आप जब किसी के करीब होते हैं तो वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रख के अपनी निजी बात बताते हैं। अब आपके अंदर वो गंभीरता नहीं है कि आप उसे अपने अंदर रखें और आप उसकी निजी बात, पर्सनल बातें जो किसी से शेयर न करने लायक बातें हैं, वो आप तीसरे चौथे को बता देते हैं, या निरर्थक बातें करते हैं, या निंदा कुतली करते हैं, या किसी की रहस्यमयी बातें खोल देते हैं तीसरे चौथे के सामने, दुनिया के सामने। ये बहुत बड़ा दोष है। यहां पर इस दोष को भगवान ने कहा गंभीर दोष, पापकारी दोष है। और ये ऐसे, ये गाढ़ प्रगाढ़ पापकारी दोष है, ऐसे यहां पर भगवान बताते हैं। अब यहां पर साधुओं के लिए चेतावनी दी है। समरेषु आगारेषु संधिसूय महापहे एगो एगिथ्य सद्धिमणेव चिट्ठेण समलवे। कि यहां पर बताया जा रहा है कि साधुओं के लिए रास्ते पर या एकांत मार्ग पर या कैसे एकांत स्थान पर किसी स्त्री के साथ खड़े होते हुए बातें नहीं करना है। ये दोषकारी प्रवृत्ति है, ऐसा यहाँ बताया गया है साधुओं के लिए। सिमिलरली साध्वियों के लिए भी ऐसा कि पर पुरुष या पर स्त्री के साथ एकांत में, एकांत स्थानों में
उनके साथ खड़े खड़े बातें नहीं करना है। ये आपके साधना जीवन में अवरोध खड़ा कर सकता है, ऐसा यहाँ बताया है। जम में बुद्धाणु शासंती सियेण फरुसेण वा मम लाभोती पेहाय पयो तम पड़िसुणे। कभी भी हमारे जीवन में जो भी हमारे से ज़्यादा ज्ञानी है, बुजुर्ग है, सीनियर है, वो हमें कुछ भी बोलते हैं, बात करते हैं, तो हम शब्द पकड़ के उस शब्द के साथ हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आपने मुझे ऐसा बोला, आपने मुझे ऐसा बोला, आपका मीनिंग ये है, वो है, फलाना है, डिकना है, आप हमेशा मुझे ही पकड़ते हो, मेरे ही बारे में सब कुछ, मेरे पीछे पड़े हो, मेरा जान खा रहे हो। ऐसे हम वचन बोलकर सामने वाले को हानि पहुंचाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? भगवान बताते हैं कि जब भी आपको कुछ भी कठोरता से या मृदु भाव से, प्रेम से, वात्सल्य से कुछ भी बताया जाता है, अपने गुरुजनों से, अपने वडील जनों से, ज्ञानी जनों से प्रेम से बताया जा रहा है या कठोरता से बताया जा रहा है, उस समय विनीत व्यक्ति किस प्रकार उसे रिसीव करता है? विनीत व्यक्ति को सोचना है कि ये मेरे हित के लिए कह रहा है, ये मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये मेरी केयर लेते हैं, इसलिए उनको मुझ पर या गुस्सा आता है या मेरे लिए अधिक चिंता करते हैं। ये विनय भाव है। और हम उल्टा सोचते हैं, मेरे पीछे पड़े, दिन भर लगे रहते हैं, ये क्या करते हो, यो क्यों करते हो, ऐसा क्यों है, वैसा क्या है, ये है, वो है, कंटाल गया मैं, जीव खाते हो मेरा, भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी मैं। हाँ, सास बहू में होता है, जेठानी देरानी में होता है, बॉस और एम्प्लॉय में होता है, गुरु शिष्य में होता है। ये जो भी क्लोज रिलेशनशिप है डे टू डे लाइफ के अंदर, ये सारे रिलेशनशिप के अंदर भगवान बोलते हैं कि जब भी ऐसी घटना हो तो उसको कैसे टर्न अराउंड करना है। इंस्टेड ऑफ सफरिंग, उसको पेनफुल लेने के बजाय हमें इस तरह सोचना चाहिए कि वो हमारी स्पेशल केयर ले रहे हैं और हमारा हित कुछ सोच रहे हैं, इसीलिए ये दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर अबाउट मी। अगर इस प्रकार हम सोचेंगे तो परिणाम मुक्ति का आएगा, और हम सोचेंगे कि ये हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे टीचर्स, गुरु, माँ बाप, खास करके माँ, एम जीव खाए છે તું મારો આખો દિવસ, આ કર્યું, ઓલું કર્યું, ફલાનું કર્યું, ઢીકનું કર્યું, પૂછનું, હવે બધું મારી પાછળ નહીં પડે। ऐसा करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर जरूर रिसीवर है, उसको किस प्रकार सोचना। विनीत किसे कहते हैं? कि ये हमारा हित के लिए कहते हैं। जिस दिन हम हित देखना शुरू कर देंगे और उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे तो परिणाम पूरा विपरीत आ जाएगा, और यही हमारे विकास का मूल कारण बन जाएगा। अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्य चोयणम हियम तम मणये पन्नो वोसम होई असाहुणो।
कोई भी हमारे वडील जन मृदु या कठोर अनुशासन करते हैं तो वो अयोग्य व्यक्ति के लिए द्वेष का कारण बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। द्वेष और बंधन का कारण बन जाता है। यहाँ प्रभु का कहना है कि हित भाव अगर देखा जाएगा तो आपका द्वेष शांत हो जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये हमारे पीछे पड़े हैं, उसको और कोई काम धंधा नहीं है, और हम कोई पकड़ पकड़ के हमारे ऊपर ही सब अनुशासन लगाते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, हमारे पीछे पड़े हैं। ये सब द्वेष भाव है, और इस द्वेष भाव को हितकारी भाव में कन्वर्ट करना है, हितकारी विचारधारा में कन्वर्ट करना है। और इस विचारधारा में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा व्यवहार सुगम बन जाता है, अपने आप सुगम बनता है। हियम विगय भया बुद्धा पुरुषंपि अनुशासनम वेशम त होई मुड्ढाणम खंति सोहि करम पयम। भय रहित जो शिष्य होता है, भय रहित जो जूनियर होता है, ऐसी कठोर शिक्षा को हितकारी स्वरूप लेता है, और जो मूढ़ होता है वो इस हित वचनों को द्वेष का निमित्त बना लेता है, गुस्से का, एंग्रीनेस, द्वेष का निमित्त बना लेता है और अपना नुकसान कर बैठता है। ये अविनीत शिष्य का लक्षण है। जहां पर उसका हित होने वाला था, वो हित वो खोकर अहित में परिणमन हो जाता है, और अहित में परिणमन होने के कारण उसका ग्रोथ खत्म हो जाता है वहां पर। अब समझ में आ रहा है हाउ रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड विनय आर इंटरकनेक्टेड। विनय का मतलब क्या, वापस हम रिपीट करते हैं, ये जितना भी यहां बताया गया, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू रिस्पेक्ट, कैसे अहोभाव रखना अपने वडील जनों, गुरुजनों, बॉस वगैरह जो भी हमारे से हमारे ऊपरी हैं, उनके प्रति हम अहोभाव रखेंगे, रिस्पेक्ट भाव, नमन शरण समर्पण भाव रखेंगे, तो परिणाम कितने ऑपोजिट आ जाते हैं। और अगर हम विनय चूक जाते हैं, नमन शरण समर्पण, तो वो ही घटना, वो ही इवेंट हमारा सत्यानाश कर देता है, या हम नीचे गिर जाते एकदम, या हम ऊपर तर जाते। विनय का ये प्रभाव है जीवन के अंदर, जहां पर ये पावर ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, पावर ऑफ रिस्पेक्ट, पावर ऑफ एप्रिसिएशन, ये जो गुण हमारे अंदर विकसित जिसके अंदर भी होते हैं, ये सब विनय है। और यही विनय हमारे पर्सनल ग्रोथ, हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ, हमारा रिलेशनशिप ग्रोथ के अंदर, बिजनेस ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ, ये सब के अंदर ये काम आता है। तो यहां भगवान बताते हैं कि तेरे लोक व्यवहार या आंतरिक व्यवहार, आंतरिक जगत या व्यवहार जगत, दोनों जगत के अंदर नियम एक ही लागू होता है, और वो नियम है विनय, रिस्पेक्ट, अहोभाव, लिसनिंग पावर, इम्प्लीमेंटेशन पावर, टेकिंग
अवर सीनियर्स वर्ड्स, हमारे से जो बुजुर्ग है, ज्ञानी है, उनके शब्द को हितकारी लेना है। कठोरता से हो या प्रेम भाव से हो। कई बार बोलते हैं ये बात आप प्रेम से नहीं बोल सकते हो क्या? हाँ, कट 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 करके बोलते हो, माथा खा गए मेरा। लेकिन आपने उसको वहां तक पहुंचाया वो नहीं देखते हैं। आपको 10 बार बोला जाता है तब जाके उसको सामने वाले को कट 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 करके कठोर शब्द वापरना पड़ता है, वो आपको नहीं दिखता है। लेकिन आपको ये दिखता है कि वो कट कट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हमारा जीवन नर्क बना देती है। और अल्टीमेटली हम जीते हैं किस लिए? सुकून के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। वी वॉन्ट पीस, हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड अवर ब्राइट फ्यूचर। तो ये सक्सेस, ग्रोथ, ब्राइट फ्यूचर का ये अंतराय है, ऑब्स्टेकल है। हमारा बिहेवियरल पैटर्न, हमारी एटीट्यूडनल पैटर्न, हमारी वृत्तियां, हमारी हैबिट पैटर्न, यही हमारी रुकावट है। फिर आप इसको पूछने जाते हो, उसको पूछने जाते हो, और कुछ कहीं नहीं चला तो ज्योतिष के पास चले जाते हो, या कोई गुरु के पास मंत्र ढूंढने चले जाते हो, भाई मुझे कुछ मंत्र दे दो, या कुछ ऐसी विधि कर दो मेरे को कि ताकि मेरा सब सही हो जाए। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जो भी उसका आंसर है, विनय स्वरूप हमारे अंदर ही है। और ये सिंपल पॉइंट्स है। क्या सिंपल पॉइंट्स है? नमो भाव, अहोभाव, पावर ऑफ लिसनिंग एंड पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। डोंट डिले इम्प्लीमेंटेशन। जब भी आपने जो भी सुना तो तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करो। सुनो, खास करके ज्ञानियों को सुनो, अनुभवियों को सुनो, अपने ग्रुप लीडर को सुनो, बॉस को सुनो। उनकी बातों को सुनने की आदत रखो, एप्रिसिएशन रखो, पेशेंस रखो, रिस्पेक्ट रखो। डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको कुछ बोलता है, आप डॉक्टर को सुनाना शुरू कर देते हो। बराबर है कि नहीं? हाँ, आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, सब है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो तो सुनो। आप समझते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, मैं बताता हूं या बताती हूं, आप सुनते नहीं हो मेरी। और जो डॉक्टर सुनता है, हाँ, और उपाय नहीं देता है, वो अच्छा लगता है। जो डॉक्टर उपाय देता है ना, वो कभी किसी की सुनता। समझ में आया क्या? है? तो हमें कड़क डॉक्टर चाहिए कि मीठा बोलू डॉक्टर चाहिए? अगर परिणाम फटाफट चाहिए तो कड़क को सिलेक्ट करो, और रिजल्ट को लंबाना है सालों साल तक, तो स्वीट टॉकर को पकड़ो, जो आपको स्वीट बातें करते रहेगा, टाइम पास होते रहेगा, और परिणाम, निर्णय और रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं है। अब आगे बताते हैं। विनीत शिष्य का आसन कहाँ होना चाहिए? आसेन उव चिट्ठेज्जा अणुच्चे अकुए थीरे अपुट्ठाई निरुट्ठाई निसीएज पक्कु कुए। कोई भी आप जूनियर हो तो आपको आपके सीनियर के आसन से हमेशा थोड़ा नीचे बैठना चाहिए। आप